मुंबई से दो प्रेमी जोड़े 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली आते हैं। दिल्ली में ये पहले तो एक होटल में रुकते हैं और फिर उसके बाद एक कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद 14 मई सन 2022 को इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि लड़का आवेश में आकर उस महिला साथी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ऐसा खौफनाक रास्ता चुनता है, आप भी इसे सुनकर सहम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो लड़का होता है ये महिला के शरीर के 35 टुकड़े कर देता है और एक नया फ्रिज मंगाकर उसमें वो रख देता है और उसको ठिकाने लगाने के लिए रात के 2 बजे हर एक रात निकलता है और उसको एक सुनसान जगह पर, सुनसान जंगल में फेंक के आ जाता था। जब पुलिस के द्वारा 13 नवंबर शनिवार को इस घटना का खुलासा हुआ, पूरी दिल्ली से लेकर पूरे भारत तक इस खबर की चर्चा होने लगी। जी हाँ, पूरा देश दहल गया कि एक व्यक्ति अपने साथी की, अपनी महिला साथी की इस बड़ी बेरहमी से हत्या कर सकता है और वो भी उसके शरीर के साथ इतनी क्रूरता दिखा सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही सतर्क करने वाली कहानियां आपके लिए मैं लाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। अगर दोस्तों, किस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े भी कर देता है। उस 35 टुकड़े को ना जाने कौन कौन सी लोकेशन पर, कौन कौन सी जगह उसने ठिकाने लगाए। वाकई ये कहानी दिल दहलाने वाली है और ये कोई कहानी पुरानी नहीं, अभी की कहानी है जो कि सुर्खियां बटोर रही है और पूरे देश को दहला कर रख दिया। जी हाँ, आखिर ये कहानी क्या है? कहानी को पूरा सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है सपनों के शहर कहे जाने वाले बम्बई से। बम्बई के नज़दीक वसई में एक संस्कृति अपार्टमेंट है जहां सरदा नाम की एक लड़की रहती थी अपनी माता के साथ। सरदा पर काफ़ी जिम्मेदारियां थी और वो कोई ना कोई काम करती थी जिसमें वो कॉल सेंटर में काम कर रही थी। उसी कॉल सेंटर में उसकी मुलाकात होती है आफ्ताब पूनावाले से। ये मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती में बदलकर फिर प्यार में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। इस प्यार का और इस रिश्ते का पता अपने घर वालों को देती है, जिससे घर वाले काफ़ी नाराज होते हैं और इस शादी और इस दोस्ती के खिलाफ हो जाते हैं। सरदा अब भी जिद पर अड़ी थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो आफ्ताब से करूंगी। घर वाले काफ़ी नाराज होते हैं, अंतरजातीय विवाह को वो सहमति नहीं देते और इसी तरीके से सरदा अपने घर वालों से लड़ाई करके आफ्ताब पूनावाले के पास चली जाती है। वो एक कमरा लेते हैं नज़दीक वसई में ही। फिर उसके बाद वे दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। पहले वे वसई में रहते हैं, फिर नया गांव जाते हैं और उसी तरीके से वो अपना जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन अभी पता नहीं था सरदा को कि उसके साथ क्या होने वाला था। सरदा वालकर इस बात से अनजान थी। आफ्ताब कुछ दिनों के बाद 8 मई सन 2022 को सरदा को हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली ले आता। कुछ दिनों के बाद हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में ये 8 मई सन 2022 को आफ्ताब इसे लेके आ जाता है। आफ्ताब पहले एक होटल लेता है, 1-2 दिन वहाँ गुजारता है, फिर उसके बाद एक दिल्ली के मेहरौली एरिया में एक रूम ले लेता है। 8 मई सन 2022 ये ऐसी खौफनाक रात थी जो सरदा के लिए वाकई बड़ी खौफनाक रात थी। सरदा के साथ इस रात वो हैवानियत होने वाली थी, वो क्रूरता होने वाली थी जिससे पूरा देश अब दहल रहा है। वाकई एक प्रेमी
अपनी प्रेमिका की इस बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि ये अभी की कहानी है, जिससे पूरा देश दहल रहा है और सोचने पे मजबूर हो रहा है कि आखिर विश्वास करें तो हम किस पे करें। लेकिन ये जो आफ्ताब होता है उसकी हत्या तो कर देता है। हत्या करने के बाद इसके बाद जो कदम उठाता है वाकई निंदनीय है, वाकई खौफनाक है कि एक व्यक्ति इस क्रूरता को भी पार कर सकता है। वो ऐसे ही करता है, सरदा के 35 टुकड़े कर देता है। 35 टुकड़े करने के बाद वो एक फ्रिज में रख देता है, और वो फ्रिज भी ज़्यादा दिन का नहीं था। उसने कत्ल करने के बाद ही फ्रिज को ऑर्डर करके मंगवाया था। उस फ्रिज में उसकी डेड बॉडी रख देता है। रखने के बाद अब वो सोचता है कि इस डेड बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, और वो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है, सुनसान जगह देखता है, जंगल देखता है, और उसे मेहरौली के जंगल में उसकी डेड बॉडी फेंकने का आइडिया आता है। इसी तरह वो रात के 2 बजे निकलता है और उसकी डेड बॉडी के कुछ टुकड़े अपने साथ लेके जंगलों में फेंकता रहा। 18 दिन लगातार इसी तरीके से सरदा की डेड बॉडी को वो ठिकाने लगाता रहा। लेकिन यह अपराधी ज़्यादा दिन पुलिस के गिरफ्त से दूर नहीं रहने वाला था। जी हाँ, बात का खुलासा बहुत जल्दी होने वाला था। जब सरदा की हत्या हो गई तो उसके सोशल मीडिया से लेकर उसके पर्सनल कॉल भी आने लोगों के पास और अपने फ्रेंड के पास आना बंद हो गए, जिससे विचलित होकर उसका दोस्त, जो कि कॉलेज का दोस्त था, लक्ष्मण, वो बड़ा ही चौंक जाता है कि सरदा का अब फ़ोन आना बंद हो गया है, और जब वो कॉल करता है उसके पास तो वो भी कॉल नहीं मिलती है। इससे बेचैन होकर जो लक्ष्मण होता है सरदा के पिता को फ़ोन कर देता है। जब सरदा का कॉल नहीं मिलता है, कोई मैसेज नहीं आता है, तो लक्ष्मण, जो कि उसके बचपन का दोस्त, उसके कॉलेज का दोस्त भी था, वो सरदा के पिता विकास मदन अलकड़ को फ़ोन कर देता है। इस बात की सूचना देता है कि काफ़ी दिनों से सरदा का फ़ोन ऑफ जा रहा है। इससे बेचैन होकर सरदा के पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस जो होती है अपने तरीके से छानबीन करती है। अब पुलिस के तार दिल्ली से जुड़ रहे थे। मुंबई पुलिस देर नहीं करती है और मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस की सहायता से इस केस का खुलासा कर देती है। दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाती है और मुजरिम को पकड़ने के लिए रेडी हो जाती है। पूरे 6 महीने के बाद दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के सहयोग से इस केस का खुलासा हो सका। जी हाँ, आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि किस तरीके से अपने साथी प्रेमी की हत्या कर दी उसने। हत्या करने के बाद उसने उसके 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़े करने के बाद उसको एक ऐसे जगह ठिकाने लगाया जहाँ कोई जंगली जानवर या ऐसे जानवर होते हो, और उसकी डेड बॉडी समाप्त कर दी। जब पुलिस ने अपनी जांच करना शुरू किया तो पुलिस के सामने भी एक एक पहलू खुलते गए, और फिर बाद में आफ्ताब को 14 नवंबर सन 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। और करने के बाद पुलिस ने छानबीन करी, पूछताछ की, तो आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। किस तरीके से इसने सरदा की हत्या की और किस तरीके से पुलिस को पूरे 6 महीने से गुमराह करता रहा। जो आफ्ताब है वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस हर एक पहलुओं को बड़ी ही बारीकी से सुलझाने की कोशिश कर रही है, ताकि ऐसी क्रूरता दिखाने वाले अपराधी को एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और समाज में एक संदेश पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना है। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सतर्क करने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों, अपने दोस्त ऐसे सराना को विदा दीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।